हनुमान मंदिर पुजारी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा, लेकिन पुलिस पर बड़ा सवाल। तत्कालीन थानाध्यक्ष पर कार्रवाई आखिर कब? क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और कोतवाली की संयुक्त टीम ने 8 महीने 25 दिन बाद पुजारी हत्याकांड का खुलासा किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब स्थानीय लोग पहले से चिल्लाकर कह रहे थे कि पुजारी की हत्या घंटा चोरी को लेकर हुई है और इस तरह का कृत्य आसपास बैठने वाले नशेड़ियों द्वारा किए जाने की संभावना है, तो फिर पुलिस को इस मामले का खुलासा करने में इतना समय क्यों लगा? दरअसल इस मामले का खुलासा इसलिए हो पाया क्योंकि जनपद में एसपी अभिमन्यु मांगलिक और एडिशनल एसपी शुभम अग्रवाल जैसे ईमानदार पुलिस अफसर तैनात हैं। घटना के दौरान जनपद में एसपी के रूप में डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन और एडिशनल एसपी के रूप में राजेश भारती व थानाध्यक्ष के रूप में ब्रजेश सिंह की तैनाती थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रजेश सिंह की लापरवाही इस कदर थी कि सुरयामा थाना क्षेत्र अंतर्गत घंटा चोरी के प्रकरणों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और थाना पुलिस द्वारा जनपदी पुलिस को गुमराह करते हुए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही थी। पुजारी हत्याकांड से ठीक पहले सुरयामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मतेथु गांव में मंदिर से घंटे चोरी होने की सूचना के बाद भदोही पुलिस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि घंटे मंदिर के कोने में रखे पाए गए। आकाश भूमि समाचार पत्र के समाचार संपादक दीपक मिश्रा द्वारा भदोही पुलिस के घंटा बरामदगी के पोस्ट पर स्थानीय व्यक्ति जो प्रतिदिन दर्शन करने जाता था का बयान भदोही पुलिस के ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया कि घंटे बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस द्वारा ट्विटर पर झूठी सूचना दी गई है। संबंधित मामले में ट्विटर पर आकाश भूमि समाचार पत्र के समाचार संपादक दीपक मिश्रा द्वारा किए गए ट्वीट का संज्ञान लेते हुए वाराणसी जोन एडीजी पीयूष मोडिया ने आईजी रेंज मिर्जापुर आरपी सिंह को जांच के लिए लिखा था। यह प्रकरण चल ही रहा था कि पुजारी हत्याकांड जैसी बड़ी घटना प्रकाश में आई। इस प्रकरण में भी घंटे चोरी हुए थे। आला अधिकारियों द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कहकर तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रजेश सिंह व हल्का प्रभारी को निलंबित कर दिया था कि पूर्व में घंटा चोरी की घटनाओं से सबक लेते हुए सतर्कता बरती गई होती तो इस घटना को संभवतः रोका जा सकता था। सवाल यह उठता है कि यदि प्रकरण की जांच चल रही थी तो निलंबित तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रजेश सिंह को बहाल करते हुए निलंबन के कुछ समय बाद क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी क्यों सौंप दी गई थी? सवाल यह उठता है कि अब जब यह साबित हो चुका है कि घंटा चोरी को लेकर पुजारी की हत्या की गई थी तो ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रजेश सिंह और हल्का प्रभारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसे पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा अवगत नहीं कराया गया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है ताकि लापरवाही करने वाले अन्य पुलिसकर्मियों को सबक मिल सके। बृहस्पतिवार 26 जून 2025 को पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि पुजारी की हत्या मंदिर में घंटा चोरी करने आए चोरों द्वारा की गई थी। एएसपी ने बताया कि घंटा चोरी के दौरान पुजारी नींद से जागे और चोरों को रोकने का प्रयास किया। घबराकर चोरों ने उन्हें लोहे काटने वाली आरी और नुकीला सामान गले में घोंपकर मौत के घाट उतार दिया था। सुरयामा कोतवाली के 52 बीघा तालाब के पास प्राचीन हनुमान मंदिर पर पुजारी सीताराम उम्र 75 वर्ष 25 साल से पूजा पाठ का काम करते थे। बीते साल 30 सितंबर को मंदिर के पास स्थित उनके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी लाश मिली थी। पुलिस जांच में पता चला कि पुजारी के गले पर वार कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सुरयामा रेलवे स्टेशन के पास से 52 बीघा निवासी अच्छे गौतम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की आरी चोरी का 9 घंटा बरामद किया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वे और उनके साथी कलंदर गौतम 30 सितंबर की रात गांजा पीकर नशे की हालत में मंदिर पर लगे पीतल के घंटे को निकाल रहे थे। इसी बीच पुजारी की नींद खुल गई। वे हम लोगों को जानते थे। पोल खुलने के डर से उन्हें कमरे में ले जाकर पहले गला दबाया, फिर लोहे काटने वाली मशीन से उनके गले में घोंपकर हत्या कर दी। हत्या के बाद चोरी के घंटे और अन्य सामान लेकर उसे पास की ही झाड़ी में छिपा दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि अभियुक्त अच्छे गौतम बीच में कुछ दिन के लिए मुंबई गया था, जिससे पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ में हत्यारे ने सारे राज उगल दिए। बताया कि हत्या में शामिल दूसरे अभियुक्त को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। संबंधित मामले में सवाल यह भी उठता है कि उस दौरान पुलिस की कई जांच टीमें लगाई गई थी, फिर जांच में झाड़ियों से चोरी किया गया सामान क्यों बरामद नहीं हुआ? ऐसे में तत्कालीन गठित टीमों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधे तौर पर परिलक्षित होता है कि यदि उस दौरान गठित जांच टीमों ने अच्छे से जांच की होती तो मामले का खुलासा बहुत पहले ही हो गया होता।
पुलिस विभाग के जोन से लेकर जनपद स्तर के सभी अधिकारियों से गुजारिश है कि इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि आम जनमानस को न्याय पाने में देरी ना हो, क्योंकि बुद्धिजीवियों का कहना है कि देर से मिला न्याय न मिलने के बराबर होता है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। आज जनपद भदोही में थाना सुरियावा एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। करीब 9 माह पूर्व थाना सुरियावा में एक पुजारी हत्याकांड हुआ था, जिसका आज सफल अनावरण किया गया है। उसी के अभियुक्त के निशानदेही पे कुछ अलग अलग साइज़ के घंटे, कुछ मंदिर से संबंधित चीज़ें एक जूट के बोरे में बरामद भी की गई है। जब यह केस का पूछताछ की और अनावरण किया गया तो इसमें पता चला कि यह केस 30 सितंबर 2024 को थाना सुरियावा में लिखा गया था। एक संदिग्ध अवस्था में एक हनुमान मंदिर के पास एक पुजारी जिनका नाम सीताराम था, वह उनकी शव बरामद हुआ था। जब उस टाइम केस का खुलासा चल रहा था तब ऐसे प्रूफ नहीं मिले जिसके तहत कार्रवाई की जाए, परंतु जब पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन हुआ जनपद में, उसके बाद एक पुनः टीम गठित की गई जिसके तहत सभी संदिग्ध मामलों में या ऐसे केस जिसमें अनावरण नहीं हुआ उसमें अलग अलग टीम्स गठित की गई। उसी टीम ने बहुत गहनता से सभी से पूछताछ करी, एफआईआर का, पीएम रिपोर्ट का, लोकल लोगों से पूछताछ करी और कुछ ऐसी फ़ोटो मिली जिससे ये संदिग्ध प्रतीत हुआ कि कुछ और मामला हो सकता है। उसी के तहत चलते हुए एक हमें आज बड़ी सफलता मिली है जिसमें अभियुक्त अच्छेलाल गौतम की गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ एक और अभियुक्त कलंदर जो अभी गिरफ्तारी हेतु शेष है। जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि ये दोनों ही गांजा और नशे के आदी थे और रोज़ वहीं मंदिर के कुछ दूरी पर वहां बैठ के ये गांजा पीते थे। इन्हीं के द्वारा कुछ दिनों से वह घंटे चोरी किए जा रहे थे। तो कुछ ऐसे फ़ोटो मिले थे डेटवार जिससे यह समझ में आया कि एक्चुअल में घंटों की चोरी हुई थी। तो जब उसका और गहनता से देखा गया, वहाँ का बीटीएस और लोगों से पूछताछ सब बात की गई, तो कुछ ऐसे संदिग्ध नंबर मिले। फिर उनसे और गहनता से देखा गया तो अच्छेलाल गौतम पे बात आई। फिर इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब इन्होंने पूरी जांच बताई कि हम हर रोज़ एक आध घंटा चोरी करते थे और उसको अपने पास रख लेते थे। उसके बाद जिस दिन 29 की रात को एक घटना हुई, जब ये चोरी कर रहे थे तो बाबा की नींद खुली और उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने पर जब दोनों में खींचातानी हुई, उसी वक्त इनके द्वारा एक धारदार ब्लेड से उनका गले पे राइट साइड एक कट मारा और यह घटना कृत की गई। तो यह पूरे घटना का बहुत ही सफल अनावरण हुआ है 9 महीने बाद। और इसी तरीके से आगे भी जो घटनाएं अभी शेष हैं, जो भी ऐसी घटनाएं जो कि पिछले कुछ महीनों में हुई थी, जो शेष है उनका भी जल्द ही सफल अनावरण किया जाएगा। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।